नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। उड़ान भरने से पहले खराबी का पता चला। पंकजा मुंडे लातूर दौरे पर रवाना होने वाली थी जिला परिषद चुनाव के लिए। बता दें आपको, प्रचार करने के लिए वो जा रही थी। हेलीकॉप्टर में खराबी के कारण यहां पर कार्यक्रम उनकी स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी। उड़ान भरने से पहले खराबी का पता चला, जिसके बाद से उनके जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। कहा यह जा रहा है, लातूर के लिए रवाना होने वाली थी पंकजा मुंडे, और जहां अचानक से ये बात पता चलती है और देखिए यहां पर तकनीकी खराबी होने की जानकारी सामने आती है। उड़ान भरने से पहले पता चलता है कि जो हेलीकॉप्टर उसमें तकनीकी खराबी है और यही वजह है कि उनकी रवानगी को रद्द कर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो बैठकें थी और वहां पर उनका जो प्रचार प्रसार होने वाला था वो भी कार्यक्रम स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आए दिन हमने देखा कि विमान में, हेलीकॉप्टर्स में, प्राइवेट जेट्स में तकनीकी खराबी होने की जानकारी लगातार सामने आ रही है। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से बड़े विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को खो दिया गया। और चलिए इसी पर पूरी जानकारी ले लेंगे। हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी हमसे जुड़ चुके। शाहिद, पूरी खबर बताइए, क्या कार्यक्रम थे उनके और कुछ तकनीकी खराबी होने की पुष्टि आई है। कौन सी वो तकनीकी खराबी थी और क्या उसको फिक्स किया गया, क्या जानकारी? जी, पंकजा मुंडे को लातूर जाना था नगर परिषद चुनाव को लेकर। जो है उनके कई जगह सभाएं थी, इसको लेकर उन्हें संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, वहां से उनको जाना था लातूर। हाँ। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो पता चला कि उनके जो हेलीकॉप्टर है उसमें कुछ टेक्निकल खामियां हैं। मतलब ये बेहतर रहा है कि उड़ने से पहले ये जानकारी मिल गई, जिसके बाद पंकजा मुंडे को इस हेलीकॉप्टर से जाना जो है, यानी उनकी यात्रा जो रही है वो उन्होंने कैंसिल कर दी। दूसरी हेलीकॉप्टर का इंतजाम शायद समय पर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उनको जो है ये यात्रा भी रद्द करनी पड़ी है। हालांकि हो सकता है कि संभव है कि 1-2 घंटे में वो अगर अरेंजमेंट हो जाता है तो वो वापस से उन जगहों पर जाएंगी। हाल ही में अजीत पवार के प्लेन क्रैश होने के बाद से जो है सभी लोग जिस बात को लेकर एहतियात बरत रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से जो है प्लेन या चार्टर्ड प्लेन से लोग कहीं जा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि पहले उसको पूरी तरह से चेक कर लिया जाए। आमतौर पर होता भी है, लेकिन अजीत पवार के साथ होने वाले इस हादसे के बाद से ही जो है पंकजा मुंडे जब अपनी हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए रवाना होने से पहले जो है, जब उनकी जो टीम है हेलीकॉप्टर की जो चेक करती है, उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि कुछ टेक्निकल खामियां हैं जो हो सकता है कि हादसे का सबब बन जाए। तो इस वजह से पंकजा मुंडे ने जो है अपनी ये यात्रा जो है तर्क कर दी और जो सभाएं हैं उन्हें भी जो है तकरीबन कैंसिल कर दी है। अब हो सकता है कि उन्हें अगर कोई दूसरी हेलीकॉप्टर मिलती है तो वो संभाजी नगर से जो है लातूर के लिए रवाना होंगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। आपको बता दूं कि सृष्टि, इससे पहले भी जो अजीत पवार का हेलीकॉप्टर जो कैंसिल हुआ है, माफ कीजिएगा, जो क्रैश हुआ है जो चार्टर्ड प्लेन, तो उसको लेकर सभी सियासी लीडर और सभी लोग जो है बहुत ही ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं और उड़ान भरने से पहले जो है वो सारे पहलुओं पर जो है खुद ही जो है गौर कर रहे हैं, ताकि कोई किसी भी तरह का जो है हादसे के सबब न बने या वो हादसे का शिकार ना हो जाए। जी सृष्टि। शाहिद, ये भी बताइए कि क्या उनके लिए अरेंजमेंट्स जो होने वाले थे वो अब तक तय कर लिया गया है? देखिए, अभी तक तो जो है जानकारी जो मिली है, इस जानकारी के मुताबिक अब तक जो है कोई दूसरी हेलीकॉप्टर से वो उनको जो है उड़ान भरने के लिए कोई दूसरी हेलीकॉप्टर का इंतजाम तो नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें जो है आधे से 1 घंटे और लगेंगे। उसके बाद वो जो है अपनी ये यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि लातूर में नगर परिषद चुनाव को लेकर जो है उनको जनता को संबोधित करना है और उनका जाना भी बेहद जरूरी है। इसी तर्ज पर आपको याद होगा कि बारामती में भी जो है अजीत पवार की 4 सभाएं थी और वो चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे थे और उनका भी जाना वहां जरूरी था। वो अलग बात थी कि वहां जाने के बाद जो चार्टर्ड प्लेन है वो हादसे का शिकार हो गया और अजीत पवार समेत 5 लोगों की उसमें मौत हो गई। ठीक है शाहिद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। हिंसा को लेकर ईरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां